ऋषि भारद्वाज की कथा। देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज जब किशोर अवस्था में ही थे, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की जबरदस्त लालसा हुई। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था। अनेक ऋचाएं उन्हें कंठस्थ थी तथा अनेक सूक्तों का गूढ़ अर्थ भी वे समझ गए थे। परंतु जब भी वे वेदाध्ययन करते, उन्हें लगता कि अभी तो उन्होंने कुछ भी नहीं समझा है। अनंत ज्ञान वेदों में छिपा पड़ा है, जिसे समग्र रूप से वे पकड़ लेना चाहते थे। निरंतर स्वाध्याय में लगे रहते तथा खाने पीने और सोने जागने की भी परवाह न करते। दिन और रात बीतते चले जा रहे थे, लेकिन उनकी ज्ञान की प्यास बुझती ही नहीं थी। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि चाहे मेरा ये शरीर रहे या ना रहे, मैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करके रहूंगा। जो लोग नई नई खोजें करते हैं, नया ज्ञान संसार को देते हैं, वे अपने छात्र जीवन में ऐसे ही होते हैं। ब्रह्मचारी भारद्वाज भी इसी प्रकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति में प्राणपण से लगे रहे। उनकी लगन, तपस्या तथा ज्ञान की प्राप्ति के प्रति सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर एक दिन अचानक उनकी आंखों के सामने चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया और उन्होंने देखा कि उस प्रकाश के बीच में एक अत्यंत दिव्य एवं तेजोमय पुरुष, जो साक्षात देवराज इंद्र थे, उपस्थित हैं। भारद्वाज उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उसी समय गंभीर वाणी हुई, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए सत्य निष्ठा तथा प्रयास से अत्यंत प्रभावित हूँ। वर मांगो, जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। भारद्वाज प्रसन्नता से गदगद हो गए और बोले, भगवान, आपसे क्या छिपा है? मेरी महत्वाकांक्षा तो आप अच्छी तरह जानते हैं। मुझे ना तो संसार के भोग चाहिए और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं वेदों में वर्णित समस्त ज्ञान को प्राप्त कर लूं। मेरी आयु धीरे धीरे बढ़ रही है और मैं अभी कुछ भी नहीं समझ सका हूँ। अतः कृपा करके मुझे 100 वर्ष की और आयु दीजिए, ताकि मैं वेदों का और अच्छी प्रकार से अध्ययन कर सकूं। देवराज इंद्र ने कहा, पुत्र, तुम्हारी इच्छा अत्यंत पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें 100 वर्ष की और आयु देता हूँ। तुम अच्छी प्रकार से स्वाध्याय करो। भारद्वाज खुशी से फूले न समाये और चौगुने उत्साह से वेदाध्ययन में लग गए। लेकिन उनकी लगन, उत्साह तथा स्वाध्याय के प्रति निरंतर निष्ठा ने उन्हें यही ज्ञात नहीं होने दिया कि कब 100 वर्ष बीत गए। तब एक दिन अचानक फिर देवराज इंद्र प्रकट हुए और बोले, वत्स, क्या तुम्हारी साधना ठीक चल रही है? कोई बाधा तो नहीं आई? तुमने कहाँ तक उन्नति की है? भारद्वाज ने फिर वही बात कही, भगवान, मैंने काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि यद्यपि मेरा एक एक क्षण मेरे उद्देश्य के प्रति समर्पित है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो बहुत जानना शेष है। इसलिए कृपया कर मुझे और आयु प्रदान कीजिए। देवराज इंद्र ने कहा कि वे उनके प्रयास तथा प्रगति से संतुष्ट हैं, इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें 200 वर्ष की आयु देते हैं। ऋषि भारद्वाज पुनः अध्ययन में व्यस्त हो गए। उन्होंने वेद के गूढ़तम रहस्यों को खोज निकाला तथा उन्हें पूरी तरह समझने तथा हृदय में अनुभव करने का प्रयास किया। उनकी तपस्या तथा सात्विकता ने उनके शरीर को अत्यंत सुंदर, दृढ़ एवं आकर्षक बना दिया। उनका मस्तिष्क गहरा होता चला गया, लेकिन फिर भी सत्य उनकी पहुंच से बहुत दूर था। ये 200 वर्ष भी जाने कब बीत गए। देवराज इंद्र पुनः प्रकट हुए और उनसे पूछा, कहो वत्स, तुमने कहाँ तक प्रगति की है? क्या तुम समग्र रूप से ज्ञान प्राप्त कर सके? ऋषि भारद्वाज देवराज इंद्र की बार बार की कृपा तथा स्नेह से द्रवित हो उठे। वे बोले, भगवान, आपकी दया दृष्टि और मेरी अल्पज्ञता की कोई तुलना नहीं है। जितना जान पाया हूँ, लगता है वह कुछ भी नहीं है। समय कितनी तेजी से जाता है और मेरा सामर्थ्य कितनी सीमित है। देवराज इंद्र ने ऋषि भारद्वाज को सांत्वना देते हुए कहा कि वे सामने की ओर देखें। जब उन्होंने सामने देखा तो 3 सुंदर पहाड़ों को स्थित पाया।
देवराज ने उन पहाड़ों में से एक मुट्ठी मिट्टी उठा ली और बोले, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? ऋषि भारद्वाज ने उत्तर दिया, भगवान, बाह्य रूप में तो आपके हाथ में मिट्टी ही है। इंद्र ने कहा, तुम ठीक कहते हो। अब इस एक मुट्ठी मिट्टी की तुलना इन 3 पहाड़ों से करो और सोचो कि क्या सैकड़ों वर्षों में अथक परिश्रम से तुम्हारा प्राप्त हुआ ज्ञान अनंत वेदों के अनंत ज्ञान के समक्ष एक मुट्ठी के बराबर नहीं है। तुमने जो ज्ञान प्राप्ति के लिए कष्ट सहन किया है, तप किया है, उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन पूर्णता प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ और भी साधना करनी पड़ेगी, और वह है यज्ञ द्वारा सूर्य देव की उपासना। देवराज इंद्र ने उन्हें यज्ञ का पूर्ण विधि विधान बताया तथा आदेश दिया कि वे उसे तुरंत प्रारंभ करें। देवराज इंद्र के अदृश्य होते ही ऋषि भारद्वाज ने यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें भी उन्होंने पूरे मनोयोग का आचरण किया। फलस्वरूप कुछ ही दिन पश्चात सूर्य देव प्रकट हो गए और उन्होंने ऋषि भारद्वाज को सभी प्रकार के वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया तथा उन्हें वैदिक युग के प्रसिद्ध सप्तऋषियों में स्थान दिया। ऋषि भारद्वाज के हृदय में अनेक सूक्त समाधिवस्था में प्रकट हुए, जिन्हें ऋग्वेद के 6ठे मंडल में स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने अनेक विषयों पर जो एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न थे ग्रंथों की रचना की, जो आज भी उपलब्ध हैं, जैसे यंत्र सर्वस्व, अशुभ तंत्र, आकाश तंत्र, भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज श्रोत्र सूत्र, भारद्वाज गृह सूत्र तथा व्याकरण, धनुर्वेद, आयुर्वेद इत्यादि।